नमस्कार दोस्तों। लीगल फ्रेटर्निटी के तमाम मेरे भाई बहन जो भी इस वीडियो को आज देख रहे हैं। आज ये कोई लेक्चर सेशन नहीं है। आज कोई किसी स्पेशल टॉपिक पर हम बात नहीं कर रहे। आज 2023 का आखिरी दिन है और 2024 की आज पूर्व संध्या है। 2023 में हमने क्या क्या किया क्या नहीं किया ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन हम भले ही हम हिंदुस्तान में अपने हिंदी नववर्ष को मनाते हो, अब जो पहले नवरात्रि से शुरू होता है, लेकिन हमारी हिंदू सनातन सभ्यता ये कहती है कि हम हर धर्म का, हर मजहब का, हर पंथ का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और क्योंकि ये एक रवायत चल गई है, नया साल एक साल, ये कैलेंडर वर्ष जो है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो हम यूं तो अगर हम देखें तो हर दिन नया दिन है, हर दिन नया वर्ष है और हर पल एक नया पल है। लेकिन फिर भी हर चीज हम अगर उस पिछले तरफ देखें, झांकें, तो लगेगा कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हर चीज बढ़ रही है, केवल एक उम्र घट रही है। और अब उस उम्र के घटने को हम जश्न के तौर पर मनाएं, खुशी खुशी अगले पल में कदम रखें, या उसका अफसोस मनाएं, ये हम पर डिपेंड करता है। तो हम सब ने डिसाइड किया कि हम इसको खुशी खुशी मनाएंगे। जितना भी जीवन बचा है उसको खुशियों से सरोबार रखेंगे। और हमारे साथ आज लीगल फेडरेटी के स्टार्स हैं, लीडर्स हैं, और तमाम जितने अधिवक्ता भाई बहन हैं उनको सुनना चाहते हैं, उनकी तरफ से मैसेज लेना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले आ रहा हूँ, हमारे साथ रोहिणी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष महावीर शर्मा जी हैं। महावीर शर्मा जी को मैंने बिल्कुल 11th आवर पर ही कॉल किया है और आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मेरी कॉल को, मेरे निवेदन को स्वीकार किया। महावीर जी, आपकी तरफ से संदेश। जी जी जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आप सभी को, आपके परिवार को नूतन वर्ष की बधाई देता हूं। आप सबके लिए नया साल बहुत ही मंगलमय हो। खूब आपकी समृद्धि बढ़े, उन्नति करें, और घर में बहुत प्यार प्रेम और भाईचारा रहे। धन्यवाद। महावीर जी, नया मिशन इस वर्ष का क्या रहेगा आपका? सर, मैं नए साल पे कोई भी एजेंडा नहीं बनाता हूं, क्योंकि प्रैक्टिकली दिस इज अनदर डे। जी, नहीं, इस साल में और कुछ जो पॉलिटिकली पॉलिटिकली कुछ स्पेशल अचीव करने का प्लान है? नहीं सर, कुछ नहीं है। अरे, वो अब कुछ देखो नहीं है सबके सर, वो चेहरे जो पर भाई लोग मुस्कुराहट आई है। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आई है। वो आपके सच को सुन रहे हैं कि आपके डिप्लोमेटिक बयान को सुन रहे हैं? चलिए, खैर। सर आप एक ऐसी चीज जो है ना पूछ रहे हैं, जो कि पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं अभी। जी। नहीं नहीं, बोलिए, हम आपके साथ हैं, चिंता ना करें आप। और मैं रोहिणी बार के पूर्व सेक्रेटरी एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा जी के पास जा रहा हूँ। बहुत बड़ी गंभीर मुस्कान है इनकी। ये कुछ कहना चाह रहे थे, टिप्पणी करना चाह रहे थे महावीर जी की स्टेटमेंट पर। मैं सत्यनारायण जी। जी। जी सर, नमस्कार नमस्कार। मैं नमस्कार। देखो, वैसे तो आप सबको नए साल की बधाई देता हूं, पर मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि हम सब जो है अच्छी तरक्की करें, अच्छे नए नए मुकाम हासिल करें। और जैसा कि अभी महावीर शर्मा जी कह रहे थे, हमारे बड़े भाई हैं, कि अभी नया कोई प्लान नहीं है, तो हम उनके लिए भी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं अपनी तरफ से, कि भाई वो अब आगे एमएलए के लिए, मेंबर पार्लियामेंट के लिए कुछ बड़ा सोचे और कुछ बड़ा करने की तरफ आगे बढ़े। उसके एग्जैक्टली, लिए मैं भी वही हमारी इशारा कर रहा शुभकामनाएं था, मैं वही साथ इशारा कर रहा था। जी जी हाँ जी। हाँ। शर्मा जी, आपने खाली शर्मा जी, इशारा ये किया। ये चाह रहा है मैं इसके लिए छोड़ दूं, ये आगे आ जाए। नहीं, देखो, मेरे लिए आप, मेरी सोच के हिसाब से मेरा और आपका कुछ अलग नहीं है। हम दोनों एक परिवार के हैं, एक ही परिवार है। आप मेरे बड़े भाई हो, हमेशा रहोगे। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल, मैं मजाक कर रहा था। नहीं, तो आप आपका सबको आपका मजाक नए भी जो साल है की बड़ा बहुत बहुत सीरियसली लेते हैं बधाई और सर। शुभकामनाएं। और हम ऊपर वाले से और कामना करेंगे, हमारे साथी जितने भी हैं, उन सबकी जितनी भी आय है वो दिन और भी दुगनी चौगनी हो, और सब लोग तरक्की करें, उनके परिवार, उनके बच्चे जो हैं नए नए मुकाम हासिल करें, आगे बढ़ें। तो यही मेरी सबके लिए शुभकामनाएं हैं, गुड विशेज है। और डीडी भाई बैठे हुए हैं, तो उनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि अब उन्होंने भी सेक्रेटरीशिप को पीछे छोड़ दिया है, तो वो भी आगे प्रेसिडेंटशिप के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं भी चाहता और हूँ कि हमारा प्रेसिडेंट और आगे बढ़े। तो और हमारे साथ
हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के क्रांतिवीर भी जुड़ गए, दीपक शर्मा। मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूँ। और इससे पहले कि उनके पास आऊं, संगीता गौड़ जी सुप्रीम कोर्ट से हैं हमारे साथ। संगीता जी, वेलकम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत तरक्की करें सभी लोग, यही उम्मीद है। सबकी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़े नव वर्ष में, जो कि कोरोना के टाइम में बहुत डाउन हो गया था, वो मार्केट फिर से उछल जाए। सबके कोरोना लिए फिर यही शुभकामनाएं कोरोना हैं। फिर नॉक कर रहा है, कोरोना फिर नॉक कर रहा है। हम चाहेंगे कि ईश्वर सबको स्वस्थ रखे और सभी इस स्वस्थ हो समृद्ध। कोरोना के वायरस से बचे रहें। ये भी एक हमारी जी भगवान से प्रार्थना रहेगी। और जी। इससे पहले कि मैं मैडम संगीता कहना चाह रही है सबकी, मैडम शर्मा जी, जी, मैडम कहना जी, चाह रही है सबकी परचेजिंग पावर बढ़े। परचेजिंग हाँ, पावर बढ़े, परचेज सही। इनडायरेक्ट वे में इनकम बढ़े। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल और ठीक, जैसा बिल्कुल ठीक। और जैसा अब मैं आ रहा हूँ पटियाला हाउस। हमारे साथ ओएन शर्मा जी हैं, सेक्रेटरी बार एसोसिएशन पटियाला हाउस, न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन के। जी जी शर्मा जी, वेलकम। जी राकेश जी, नमस्कार। नमस्कार। और भाई महावीर शर्मा जी, डीडी शर्मा जी, सत्यनारायण शर्मा जी, संगीता गौर मैडम और सभी साथी जो इस टीम में जुड़े हैं, सभी को मेरा नमस्कार। और सभी साथियों को जो हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं। और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि वे सभी नव वर्ष में सब सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें। और नव वर्ष में नई ऊर्जा के साथ एक नए काम पे ज्वाइन। हम लगें, अपनी लीगल फ्रेटर्निटी के लिए हम सब लोग काम करें और अच्छे कार्य करें, ताकि जो है ना लीगल फ्रेटर्निटी के जितने भी हमारे वकील भाई हैं, उनकी भी हम जिस तरह से भी उनकी जैसे मदद कर सकें, उसका एक संकल्प लें। क्योंकि जो सामर्थ्य है, हमें दूसरे साथियों की भी मदद करनी चाहिए। और वेलफेयर के लिए जितने भी हमारे सभी साथी हैं, लीडर्स हैं बार के, वो उनकी वेलफेयर के लिए काम करें और ये संकल्प लें कि हम अपनी लीगल फ्रेटर्निटी के लिए काम करेंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी इस नव वर्ष में संकल्प ज्वाइन लें, स्वस्थ रहें, ऊर्जामान रहें। धन्यवाद। शर्मा जी, कुछ बार में कोई नया धमाका करने का प्लान है क्या 2024 में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बार में बहुत सारे धमाके आपको नए वर्ष में मिलेंगे और जो हम जी, प्रयत्नशील हैं, और आपको आपको शीघ्र ही उनका रिजल्ट दिखाई देगा। 30,000 वाला धमाका तो नहीं? है जी। नहीं नहीं नहीं, देखो मेरा एक ही मुद्दा है, मैं वकीलों के वेलफेयर के लिए काम करता हूँ, और जो वकीलों के काम हैं वो पाइपलाइन में चल रहे हैं, और आपको जो है जनवरी के एंड तक बहुत सारे कार्य प्रत्यारों में दिखेंगे। चलिए चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी प्लानिंग सही रहे और आप कुछ ऐसी प्रोग्रेसिव करें, लीगल फ्रेटर्निटी के लिए अच्छा करें। ये बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल, हम मैं प्रयत्नशील हैं राकेश जी, लगे हुए हैं। अब मैं तफसील से जो है अपने दिव्यता की तरफ बढ़ रहा हूँ, दिव्य दर्शन शर्मा जी की तरफ, जो बहुत ही हमारे एंथुसिज्म रखते हैं। मतलब बहुत ही, इनका क्या कहें कि एक मुस्कुराहट चेहरे पर रहती है और इनके अंदर एक लगन है कुछ करने की। तो दिव्या जी, आपका भी स्वागत है। इनका इनका तो चेहरा ही सर मुस्कुराहट वाला है शर्मा जी। सर आपको प्रणाम, और पैनल में उपस्थित मेरे बड़े भाई महावीर शर्मा जी, ओएन शर्मा जी, सत्यनारायण भाई, दीपक भाई और मेरी छोटी बहन संगीता जी, सभी को मेरा सहृदय प्रणाम। दो चीजें मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जिस संस्कृति से हम लोग आते हैं, उसमें कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरे कुटुंब के समान है। और दूसरे, किसी भी अच्छे काम को करने के लिए हर दिन एक नई शुरुआत होती है। तो नववर्ष है तो ये भी हमारे लिए एक नई शुरुआत का एक अवसर है। और वैसे भी 22 जनवरी को एक बहुप्रतीक्षित हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के ज्वाइन कर श्री लो। चरणों में हमें नमन करने का अवसर मिलेगा। और आरंभ तो इस तरह से लग रहा है कि आगाज बहुत अच्छा है और पूरे विश्व में शांति हो, कल्याण हो। लेकिन मैं लीगल फ्रेटर्निटी से आता हूँ, इसके लिए मैं चाहूंगा कि मेरी सभी बातों में सभी अधिवक्ताओं के साथ वो सारे प्रयास जो मेरे बड़े भाई यहाँ बैठे हुए, अभी ओएन शर्मा जी भी कह रहे थे कि हम उत्थान के लिए जो कर सकते हैं वो करें। क्योंकि हमारा पहला दायित्व है अपने समाज और जिस जगह जिस व्यवस्था से हम आते हैं उसका उत्थान करना। नो डाउट कि कोरोना में हम लोग बहुत पीछे हो गए थे। ये आहट अभी भी लग रही है कि
कोरोना की दोबारा से, लेकिन वो एक अलग चीज है, उसके लिए हम प्रिकॉशन बरतेंगे और जो भी कुछ हो पाएगा अपनी लीगल फ्रेटर्निटी के लिए हम लोग करेंगे। और हालांकि कुछ चीजों को महावीर शर्मा जी ने मुस्कुराते बता दिया, दीपक शर्मा जी भी शांत बैठे हुए हैं और सत्यनारायण जी ने मुझे बधाई दी, इनका मैं शांत उसके लिए बैठना ही ठीक है धन्यवाद दिव्य देता जी, हूँ। दिव्य दर्शन जी, इनका शांत सर? बैठना ही ठीक है, ये क्रांतिवीर है सर समुद्र, ये बड़े समुद्र हैं, ये बड़े समुद्र हैं, बड़े समुद्र जिनमें इसलिए गहराई समुद्र ज्यादा का होती है, शांत वो लोग रहना ही शांत ठीक है। रहते हैं। अगर लहरें उठी तो ये बहुत छोटी मोटी, किनारों को नुकसान हो सकता है। सर नहीं, हलचल इनकी तो लहरें ताल तलैया पॉजिटिव में दिशा में होती है। उठेंगी ना राकेश जी, इनकी लहरें जो है ना, लहरें इनकी पॉजिटिव वही दिशा में वही उठेंगी। सुनामी अच्छा। जब आती है तब उठती है। तो हम चाहते हैं कि बड़े भाई हैं, इनमें बहुत सौम्यता है, नम्रता है, गहराई है, धीरज है, धैर्य है, और हम भी चाहेंगे हमें भी ऐसा धीरज धैर्य आए और हम भी बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलते रहें। दिव्य जी, और जो लोग आज पैनल दिव्य जुड़े जी, हैं, अगर इनमें सौम्यता है, नम्रता है, तो उग्रता किसमें है? नहीं, ब्राह्मण का तो देखो जन्म ही हमेशा सृष्टि के सृजन में सहयोग देने के लिए हुआ है। और परशुराम तो वो बहुत मुश्किल में, जब बहुत ज्यादा विपदा आ जाती है, धर्म पे और देश पे संकट आता है, तभी बनता है। हम लोग धैर्य और सौम्य ही अच्छे लगते हैं, धैर्यवान और सौम्यवान ही अच्छे लगते हैं, और उसी में बुद्धि विवेक सही से काम करता है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि यही सौम्यता हमारे अंदर भी आए, यही स्थिरता हमारे अंदर भी आए, और ईश्वर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं साथ यही कहूंगा, सभी को बहुत सारी खुशियां दे, और जो जो मनोकामना है वो पूर्ण भी हो। चाहे वो लोग नहीं कह रहे हैं, बड़े भाई ने नहीं कहा, लेकिन जिसकी भी जो मनोकामना है पूर्ण हो। और मेरे छोटे और बड़े भाइयों सभी को मेरा फिर से नमन, और आपको बहुत बहुत शुरुआत धन्यवाद। करो, हम सभी को आप शुरुआत करो, मनोकामनाओं को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, आप शुरुआत करो। देखिए, मनोकामना में यही है कि सब लोग जो लीगल फ्रेटर्निटी के लिए, देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, भाई साहब ने कहा वो एमएलए एमपी के लिए आना चाहते हैं, अच्छी बात है, उनको टिकट मिले और वो बड़े उस पर आए। और अभी जैसे हमारे भाई कह रहे सत्यनारायण जी कि वो तो अपना जो उनका लक्ष्य है वो उसका लक्ष्य का वेदन करें, और जो भाई साहब हमारे बड़े हैं, जिस भी जगह पर वो आए, हमारा उनके लिए भी पूरा सहयोग है, और ईश्वर प्रार्थना है कि वो सफलता उसमें प्राप्त करें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली शर्मा जी आपको, कि आपने हम सभी को आज एक प्लेटफॉर्म पर ला करके एक अवसर दिया कि हम अपने भाइयों को अपनी शुभकामनाएं, अपनी जो आशाएं हैं उनके साथ में हम शेयर कर पाए। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दिव्या जी। और अब मैं चल रहा हूँ दीपक शर्मा के पास, बहुत देर से सबको सुन रहे हैं बड़ा धैर्य से। दीपक जी, वेलकम। धन्यवाद, धन्यवाद। अंग्रेजी संवत के हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की आप सबको। अंग्रेजों की तरह थोड़ी कॉपी कर करके आगे बढ़ते रहिए सबके सब, और इसके साथ ही अपनी हिंदू संस्कृति का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, और थोड़ा सा समय उसके लिए भी निकालिए, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है। और संगीता जी, हमें आपका प्रभु श्री राम डांसिंग का मोड शुक्रिया बंद कर करना दो, चाहिए इसको वीडियो को थोड़ा। संगीता जी, और प्रभु श्री राम का हमें शुक्रिया समझ में करना आता चाहिए। है। 2024 के अंदर हम राम मंदिर, मैं 421 जो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, 421 उसको में वैसे तो चैम्बर बनते तो और है खुलते हुए देख रहे हैं। नहीं, आपके हमारे आज सबके बहुत सारे तक संगीता चैम्बर जी, कई आपसे सालों से रिक्वेस्ट है, हमारे प्लीज इसको म्यूट कर लीजिए, या तो या बंद कर लीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है आपका वजह से। संगीता मल्होत्रा जी, ठीक है। प्लीज या तो यहाँ रहिए या लेफ्ट कर जाइए। जी दीपक जी, कंटिन्यू। और प्रभु श्री राम का हमें शुक्रिया करना चाहिए कि 2024 हमें देखने का अवसर मिल रहा है प्रभु श्री राम की कृपा से, जिसके अंदर हम जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, वहाँ पे राम मंदिर का भव्य जो उद्घाटन होना चाहिए। एक बार भगवान श्री राम का मंदिर आम पब्लिक के लिए संगीता जी, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, आप प्लीज उधर से बातचीत बंद कर दीजिए, पूरा और कर्म भूमि सिस्टम को देख डिस्टर्ब हो रहा है सकेंगे। स्टूडियो। जी, आपके पीछे से भी आवाज आ रही है, कोई बोल रहा है, प्लीज। हाँ, वो उसके बराबर वाला है आपके साथ? हाँ, उसके बराबर वाला किसके साथ है? ये क्या नाम है, अमित तलवार जी हैं, उसमें बांटते हैं। भाई साहब, एक निवेदन है, इस चीज के लिए पहले आप सभी से पहले से रिक्वेस्ट कर दिया करें, क्योंकि अब दीपक जी बोल रहे हैं, उनकी बात को हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। बिल्कुल सही है। संगीता जी, संगीता जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब लोग आपसे। जी, हमारी बारी आ गई क्या?
अब बारी आ गया, यही है। तो समझ में आएगा। डिस्टर्ब कर रहे हैं सबको। प्लीज आप या तो बैठ जाइए या लेफ्ट कर जाइए। जी दीपक जी कंटिन्यू प्लीज, सॉरी। जी कोई बात नहीं, ऐसी घटनाएं होती हैं जब अच्छे हम बात कर रहे होते हैं। हजारों साल की लड़ाई के बाद थोड़े हम जगे हैं और हमें प्रभु श्री राम का शुक्रिया करना चाहिए कि 2024 हमें देखने का अवसर मिल रहा है। 2024 के अंदर राम जन्मभूमि पर हम भव्य राम मंदिर को ओपन होते हुए देख रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है, हमें प्रभु श्री राम का बार बार शुक्रिया करना चाहिए कि 2024 हमें देखने का, हमारे भाग्य के अंदर उन्होंने ऐसा इतना अच्छा हमारी किस्मत लिखी कि हम 2024 को देखने जा रहे हैं, अपने प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को देखने जाएंगे। तो नव वर्ष जो अंग्रेजी संवत के हिसाब से आ रहा है, बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब हमें अपने पूर्वजों का भी शुक्रिया करना चाहिए जिन्होंने हजारों सालों से इस लड़ाई को बिना डरे बिना थके लड़ते रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लड़ाई चली और सबसे बड़ा शांति प्रिय महायुद्ध विश्व का ये रहा। हथियारों की लड़ाई तो हर कोई लड़ लेता है, लेकिन शांति पूर्वक जो महायुद्ध लड़ा गया, एक धर्म का युद्ध लड़ा गया, तो वो राम मंदिर का युद्ध था। जितने हमारे पूर्वज, हमारी पीढ़ियां जो हमारे पहले निकल गई इस लड़ाई को लड़ते हुए, उन सबको मेरा शत शत नमन है। मैं उनका शुक्रिया करता हूँ कि वो डरे नहीं और शांतिपूर्वक इस युद्ध को उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते रहे, जिसका फल आज हमें देखने को मिल रहा है। प्रभु श्री राम का हमें शुक्रिया करना चाहिए कि 2024 के अंदर हम उस मंदिर पे जाके अपना माथा टेक सकेंगे। बहुत 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 जय श्री बढ़िया राम। आपने बात कही। इस 2024 में एक सबसे बड़ी विशेष बात हमारे जीवन की, शायद पूरे जीवन काल की, यही रहेगी कि हमारे जो आराध्य हैं श्री राम, उनको एक वो स्थान मिला जिस स्थान को बहुत सैकड़ों साल पहले मिल जाना चाहिए था। और इसके लिए जिसने भी प्रयास किया, जिसने भी अपनी आहुति दी, हम सब उनका मैं कहूँ धन्यवाद करें, उनको अपने कर्जदार है हम श्रद्धासुमन उनके। भी अर्पित करें। और हमारे साथ सुरेंद्र चौहान जी जुड़ गए हैं, बहुत ही एक्टिव लीगल फ्रेटर्निटी के स्टार हैं। सुरेंद्र जी वेलकम। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आपका संदेश लीगल फ्रेटर्निटी सुनना चाहती है। मैं सभी दिल्ली प्रदेश के बाहर के जो हमारे जितने भी साथीगण हैं, जितने भी अधिवक्ता हैं, हमारी बहनें हैं, मैं सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और जैसा भी हमारे साथी ने बताया कि ये वर्ष इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत जल्द रामलला अपने स्थान पर विराजमान होने वाले हैं और ये क्षण सौभाग्यशाली हैं हम सभी लोग कि हम इस क्षण को भी अपने सामने देखेंगे कि जीवन में पहली बार हम लोगों को देखने का मौका मिलेगा ऐसा। और हम धन्यवाद देंगे वर्तमान सरकार का भी और पिछली सरकारों का भी, जिसने रामलला का दरबार ताला खुलवाया था और आज भव्य निर्माण वहां हो रहा है। और साथ साथ सभी लीगल फ्रेटर्निटी के लोगों को मैं एक अपने माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि हम आने वाले साल में अपने साथियों का सहयोग करें, अपनी बार की जो हमारी जो धीरे धीरे स्तर जो नीचे होता जा रहा है, उस स्तर को हम ऊपर पुनः उठाएं और देश में ऐसी मिसाल कायम करें कि दिल्ली के जो वकील हैं वो देश की आवाज है और देश उनकी आवाज को सुने, समझे और आगे लेकर चलेगा। उसी के साथ साथ मैं सभी साथियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूं राकेश शर्मा जी का कि आपने ये मौका दिया है कि हम अपने सभी साथियों के साथ रूबरू होकर अपनी शुभकामनाएं उनको दे सकें। हैप्पी न्यू ईयर एंड गुड बाय टू 2023। वी ऑल लेट्स ऑल वेलकम 2024। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। और मेरे साथ डीके गुप्ता जी जुड़ गए, सीनियर एडवोकेट हैं। डीके गुप्ता जी वेलकम। आप सुन पा रहे हैं डीके गुप्ता जी? दिनेश गुप्ता जी, शायद नेटवर्क में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं संगीता जी के पास आता हूँ। संगीता मल्होत्रा जी, जी सॉरी फॉर मैंने आपको ऐसा बोला, कोई बात नहीं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये नववर्ष सभी के लिए एक नई उमंग लेकर आए, एक नया जोश लेकर आए, क्योंकि और एक अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। जब ये सब चीजें होंगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और हम अपने देश के किसी काम आ पाए। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने देश के किसी काम आ पाऊँ, क्योंकि
मेरा जो एक है, मतलब जो लोग मुझे जानते हैं एक समाज सेविका के नाम से जानते हैं, मैं और ज्यादा से ज्यादा समाज सेवा कर पाऊँ और ज्यादा मेरे अंदर जो है जज्बा हो समाज सेवा करने के लिए, अपने देश के लिए, मिट्टी के लिए। बाकी राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। मैं सभी से अनुरोध करूंगी जो 22 तारीख आ रही है, 22 तारीख को सभी लोग अपने यहाँ पर दिए जलाएं और एक ऐसी दिवाली बननी चाहिए जो पूरे संसार में प्लीज जिसके कभी भी इस वीडियो तरह में की पीछे दिवाली से ना आवाज आ बनी। रही, प्लीज अनम्यूट कर लें, म्यूट कर लें अपने को प्लीज। कैंसिल करूँ कुछ क्या है? क्या है कैंसिल? भाई साहब जिसके भी यहाँ से आवाज आ रही अपने को म्यूट करके बात कर लें। जी जी जो आएगा मेरा वो ना। जी संगीता जी कंटिन्यू। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो नया वर्ष है सबके लिए उमंग, जोश और एक अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए और हम अपने देश के लिए कुछ कर पाए। और मैं एक समाज सेविका के नाम से जानी जाती हूँ, तो मैं और ज्यादा समाज सेवा कर पाऊँ और ज्यादा जोश हो और ज्यादा उमंग हो, अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ। और हम 22 तारीख को एक ऐसी दिवाली मनाएं जो पूरा संसार देखे। 22 तारीख को सभी को अपने घर में दिए जलाने हैं और हमें ये कार्य करना है बहुत ही मेहनत से, तन्मयता से। सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगीता जी देश की तो बात आपने की, लेकिन अगर मैं कहूँ लीगल फ्रेटर्निटी की सेवा के लिए आपका क्या मिशन है नए साल में? लीगल फ्रेटर्निटी के लिए हमेशा तैयार रही हूँ और आगे भी हमेशा तैयार रहूंगी। मेरे जितने भी बहन भाई हैं, आपने देखा है कि मैंने हमेशा उनके लिए आवाज उठाई है। अगर उनके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो मैं कभी भी डरी नहीं, डटी रही और निर्भयता की तरह आगे भी मैं अपने जो भी हमारे लीगल के लोग हैं उनके लिए हमेशा काम करती रहूंगी और हमेशा उनके काम आऊंगी। और मेरे लीगल के भाई जो भी हैं वो इसी तरह से स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे, वो आगे कार्य करते रहे, यही मेरी कामना है। थैंक यू आवाज़ें संगीता बहुत आ जी। रही हैं। और मेरे साथ शायद गगनप्रीत जी जुड़े हैं। गगनप्रीत जी आवाज आ रही है आपको? गगनप्रीत जी चलिए। ओएन शर्मा जी, हेलो। ओएन शर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए, आपको अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अनम्यूट कर लीजिए शर्मा जी, अनम्यूट करिए वीडियो, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए संगीता गौड़ जी वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हाँ जी हाँ शर्मा अब हो जी। गया, अब हुआ अनम्यूट सर। हाँ जी। जी आपने सुना सभी को, सभी के मिशन है। और आपने भी बताया कि हम भी नई दिल्ली बार एसोसिएशन में धमाका होने वाला है, कुछ बढ़िया पॉजिटिव वे में। गगनप्रीत जी आवाज आ रही मेरी? राकेश जी, मेरा जो मिशन है बस खाली एडवोकेसी वेलफेयर के लिए काम करने का मिशन है बस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गगनप्रीत जी आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। दीपक शर्मा जी आप हैं अभी? जी जी दीपक जी अगर 2023 का हम एक विश्लेषण करें, कुल मिला के ये साल लीगल फ्रेटर्निटी के लिए खट्टे मीठे अनुभवों से कैसा रहा आपकी नजर में? बहुत खराब अनुभव रहा 2023 का। बहुत सी लड़ाइयां लड़ी गई, हम जीते भी उस लड़ाइयों में, लेकिन ये पहला साल था जिसके अंदर लड़ाइयां जीतने के बाद भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसके अंदर हमने अपने भाइयों को हारते हुए देखा, हमने अपने भाइयों को गिरते हुए देखा, उनको धूर्त होते हुए देखा, थोड़े से लालच के लिए। मेरी उन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि 2024 के अंदर अपने थोड़े कर्मों को ठीक करें और अपने लालच की जगह बार के फायदे के लिए काम करना शुरू करें। अगर आप बार के फायदे के लिए काम करेंगे तो युगों युगों तक याद रखे जाएंगे, और अपने लालच के लिए काम करेंगे तो अगले टेन्योर में भी कोई याद नहीं रखेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ओएन शर्मा जी आप इस बात को तस्दीक करेंगे? अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ यस जी जी शर्मा जी। हाँ जी शर्मा जी।
जी शर्मा जी। आपने सुना नहीं दीपक जी देखो, तो बड़ी ऐसा राकेश जी, जी हाँ, ऐसा है ना दीपक भाई, उदास ना हो। अप डाउन तो आते रहते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए काम करने हैं, और हम अपनी सोच को इन सब छोटी चीजों से ऊपर उठा कर रखें। हमें अपनी लीगल फ्रेटर्निटी के लिए लगातार निरंतर काम करते रहना है, चाहे हमें कुछ इंडिविजुअली कुछ प्राप्त हो चाहे ना हो। हमारा ध्येय होना चाहिए कि हम अपने समाज के लिए काम करें, और सबसे पहला हमारा दायित्व है हमारी लीगल फ्रेटर्निटी। उसी की वेलफेयर के लिए हम जितने भी काम करेंगे। ये लोभ लालच की बात करना निरर्थक है, इससे कुछ होता नहीं है। जो जिसको मिलना है ईश्वर उसको जरूर देगा, उसको कोई रोक नहीं सकता जिसको जितना मिलना है, और जो नहीं मिलना है उसको कोई दे नहीं सकता। तो ये सब जो है ना, ये छोटी चीजों पे अपना हम अपना ध्यान ना लगाएं, और हम इन सब चीजों से ऊपर उठ के चलें। कुछ बिल्कुल ठीक। घटनाएं आप ये होती कहना रहती हैं। चाहते हैं कि अगर कोई हमारा नेता भ्रष्ट है और वो गलत काम कर रहा है तो हम चुप करके बैठे रहे? नहीं नहीं नहीं, दीपक भाई, ऐसी तो बात नहीं, नहीं कर है। सकते हैं क्योंकि ऊपर वाले ने उसकी दीपक भाई किस्मत के ये अंदर मेरा कहना, भ्रष्टाचार लिखा दीपक है भाई मेरा और बिल्कुल वो ये कहना मेंबर्स के नहीं है, मैं पैसे ये कह रहा खाए और हूँ। मेंबर के साथ बेईमानी करे और हम चुप रहे? दीपक भाई मैं ये बिल्कुल नहीं नहीं कह रहा चुप हूँ, रहना, आवाज उठानी है। मैं ये कह रहा हूँ दीपक भाई, मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ हम इन सब आपको चीजों से सलूट उठें, सलाम है, ऊपर मेरा उठें। सलूट है आपको। दिनेश गुप्ता जी, दीपक भाई आपको मेरा सलूट ये है, कहना आवाज आ रही है आपको? बहुत बड़ा सलूट है आपको। अगर मैं दिनेश होता गुप्ता जी, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सो तोपों की सलामी देता आपकी इस बात पे। दीपक भाई आप दिनेश बहुत सुनिए गुप्ता अच्छी जी, मैं बात क्या आपने क्या नहीं, कह की रहा है, हूँ। देखिए बहुत कोई अच्छा भी गलत मैसेज दिया। बात हो, कहीं भी गलत बात हो, हमें हमेशा आवाज उठानी चाहिए, और यही सच्चे नागरिक होने का हमारा फर्ज है। दिनेश जी आवाज आ आपसे रही है अब मेरे आपको? को, हेलो दिनेश गुप्ता जी, जी राकेश जी जी, सुन रहा शायद हूँ। गलत कंटेक्स्ट में शायद जो है ना समझ पा रहे हैं दीपक भाई मुझे। मेरा कहने का बिल्कुल नहीं है अर्थ। मैं ये कह रहा हूँ हम इन सब चीजों से ऊपर उठें। ये जो लोभ लालच है बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों भाई के लिए साहब, काम करना इसी कारण चाहिए। से मैंने कहा है कि मुझे दुख हुआ जीतने के बाद भी। हेलो। जी बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल दीपक ठीक। भाई। कुछ लड़ाइयां अपनों से ऐसी हो जाती है जिसमें जीत कर भी आदमी हार जाता है, और वही एक कमोबेश पोजीशन रही पिछले इस वर्ष में। और कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सबके दिमाग को ठीक करे, सबको सद्बुद्धि दे ईश्वर, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, ताकि हम एक बिल्कुल ठीक अच्छा बात है। अपना जो डिग्निटी है उसको मेंटेन रख सकें। और इस डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसी का हिंट दीपक शर्मा ने दिया कि हमें ये सब लोभ लालच के चक्कर में ना आकर के और पर्सनल इंटरेस्ट में काम ना करके हमें लीगल फेडरेटी के इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। वही बात संगीता जी ने कही, वही संगीता गौड़ जी ने कही, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम जब सोशल लाइफ में होते हैं, जब हम पब्लिक लाइफ में आ जाते हैं, तो हमें पब्लिक की भावनाओं को समझते हुए काम करना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए अपने छोटी छोटी सोच के साथ काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और एनीथिंग एल्स, संगीता गौड़ जी आप कुछ कहना चाह रही है? संगीता गौड़ अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, जी संगीता जी। नहीं, सभी के विचार तो देखिए अपनी। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी, 2024 में मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुप्रीम कोर्ट ग्रुप वो तो एक आपका अपना मुद्दा हो गया, अभी उसी की बात हो रही कि पर्सनल ना करते हैं, वो तो ठीक है, ठीक है। सबसे चलिए, बहुत रिक्वेस्ट करना बहुत चाह रही हूँ कि हाँ जी जी बिल्कुल जी, बहुत 18 अच्छी बात जनवरी है। को जो होना है, आप जो भी प्रोग्रेस करें, कोर्ट आप एंड इसी सुप्रीम तरह आगे बढ़े, बिल्कुल ठीक है। और चलिए, बहुत अच्छी आपकी तरफ से मैसेज रहे। और मैं आप सभी का, जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ नेता लोग रहे, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। ओएन शर्मा जी, आपके भी, संगीता मल्होत्रा जी, संगीता गौड़ जी, इंदर चौहान जी, गगनप्रीत जी जुड़ रहे थे बाई चांस, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, उनका नेटवर्क में प्रॉब्लम है। और सुरेंद्र जी, हम आपकी भी मंशाओं को भी समझते हैं और आपकी प्लानिंग को भी समझते हैं। आपकी प्लानिंग साकार रूप ले और आपके जो सपने हैं वो पूरे हों, आप बुलंदियां छुएं, और लीगल फ्रेटर्निटी को आपकी बहुत जरूरत है। आप जो है उसमें सेवा के लिए आगे आए, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ। और डीके गुप्ता जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं है, आपकी नहीं आ रही है, हमें अनम्यूट करिए। हाँ जी, म्यूट ओके ओके, आ अब रही है सर। यस, 1 मिनट है आपके पास, अब हाँ दे बिल्कुल, दीजिए, एक शुभकामना हाँ संदेश दे बिल्कुल दीजिए बिल्कुल। जी।
Sir, I am Dinesh Kumar Gupta, Senior Executive Member and former President Action Bar Association. सभी वकील भाइयों को, साथियों को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थैंक यू। और इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं एंड कर रहा हूं और कुछ लोगों से बाद में बात करूंगा, आपको रूबरू कराऊंगा। आज अभी के लिए इतना ही दोस्तों, पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।